प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की पोलैंड यात्रा के बाद शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों नेता एक दूसरे से हाथ मिलाने के बाद गले मिलते नजर आ रहे हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में मौजूद है तब तक वहां कोई हमला नहीं होगा। रूस के राष्ट्रपति का बयान ऐसे समय में आया है जब यह माना जा रहा है कि पीएम मोदी का यह दौरा रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के लिहाज से बहुत अहम हो सकता है। पोलैंड से करीब 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद हयात होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग में जान गंवाने वाले बच्चों के याद में स्थापित मार्मिक प्रदर्शन देखकर प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी भावुक हो गए। उन्होंने इस पर शोक जताया और मारे गए बच्चों के सम्मान में उन्हें याद करते हुए एक खिलौना रखा। प्रधानमंत्री करीब 7 घंटे कीव में बिताए। ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत से पहले पीएम मोदी ने कीव में ओएसिस ऑफ पीस पार्क स्थित सत्य और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच साल 2022 की फरवरी से युद्ध अब तक जारी है। इस बीच युद्ध रोकने की कई कोशिशें हुई लेकिन यह युद्ध अभी तक जारी है और सारी कोशिशें नाकाम हो गई। और ये भी कहना मुश्किल है कि युद्ध कब तक चलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री पिछले महीने जहां रूस की यात्रा पर थे और पुतिन से मुलाकात की थी तो वहीं अब उन्होंने यूक्रेन की यात्रा की है और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन और रूस को सलाह दी है कि दोनों देश से शांति की राह खोजें। भारत इस दिशा में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि अगर भारत समेत दुनिया के दूसरे देश रूस से सियासी दामों पर तेल खरीदना बंद कर दे तो पुतिन के सामने बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद प्रतिबंध लगने के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है जिसकी पश्चिम देश आलोचना करते रहे हैं। भारत यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले रूस से 1% से भी कम तेल आयात करता था जो अब बढ़कर भारत के कुल तेल आयात का लगभग 40% हो गया है। वहीं आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच तेल के मामले में महत्वपूर्ण अनुबंधों की ओर इशारा करते हुए ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि पुतिन को अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने का डर है। उनके पास तेल के अलावा कुछ नहीं है, उनकी मुख्य मुद्रा तेल ही है और उसी को लेकर उन्हें बहुत घमंड है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके पास एक तरह की ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था है और वे उसी का निर्यात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत समेत दुनिया के दूसरे देश रूस से रियायती दामों पर तेल खरीदना बंद कर दे तो उनके सामने बड़ी चुनौती उत्पन्न हो जाएंगी और उनका घमंड टूट जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।